है कि इंडिया जो है उसको तो नेटो मेंबरशिप ऑफर कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये भी चहमगाइयाँ हो रही हैं कि चाइना पाकिस्तान को क्या ऑफर करेगा। और इस वक्त सारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं एससीओ के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंडिया में बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर और लीडरशिप मुंह सुजा के यहाँ बैठी हुई है। मेरा सवाल इसमें इम्पोर्टेंट ये बनता है कि आज तो दिल्ली में होना चाहिए था। हम इंडिया के साथ मामला जो हमने खराब तो हैं ही हैं, हमने बाकी ममालिक के साथ भी अपने खराब कर। हमने ये देखा कि जो ब्रिक्स है उसमें ये कहा गया कि कोई 20 कंट्रीज ऐसी हैं कि जो उसकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं। उसके ऊपर देखा जा रहा है कि वो कौन से कंट्रीज हैं और उनको शामिल किया जाएगा। उसमें भी पाकिस्तान नहीं शामिल होने के लिए, कोई मेंबरशिप नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, ऐसे ही लग रहा है। और उसी के साथ हम ये देख रहे हैं, याद आई कि जो खिलाफ थे इंडिपेंडेंट इंडिया के एक्ट ऑफ इंडिया, सेल्फ गवर्निंग एक्ट जो था, तो उसमें उनकी एक स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा था इनको आजादी देने की, मेरा ख्याल वो फिट पड़ रहा है इस वक्त पाकिस्तान पे कि इनको आजादी नहीं देनी चाहिए, दे कैन नॉट गवर्न देमसेल्फ। आज अगर देखा जाए जिस कौम के ऊपर कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, कोलंबिया, इनकी डिग्रियां काम ना कर रही हूं, जिस कौम के ऊपर उनकी वो जिसपे, और फिर उस पर मुझे इलेक्शन, तो आज अगर वो, मेरा मकसद है कि उनके ऊपर उनकी डिग्रियां भी नाकाम है और दूसरों को वो एक ही केस बीमार हो गए। कि हमारे हमसाया मुल्क में जो एससीओ है वहां पर ये मीटिंग हुई है उसकी डिफेंस मिनिस्टर की, और डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग में सर जो चाइना है, गलवान के बाद पहली मर्तबा उनके डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे, उनके साथ मीटिंग हुई। और इसके अलावा ईरान के डिफेंस मिनिस्टर भी वहां पर, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां पर भी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री के सबसे जो है बदतरीन दौर से गुजर रहा है आइसोलेशन के हवाले से। यानी आइसोलेशन का मतलब ये है कि आप अगर पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, राइट फ्रॉम, आप तमाम वाकयात को गौर से देखें, लगता ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसी आइसोलेशन है। तो वो एक नए ताल्लुकात या ताल्लुकात में जो सरदमोरी है उस पर बात करने के बजाय वो लेक्चर देते हैं, नहीं है। उन्होंने तो पहले ही जो है वो इंडिया के खिलाफ एक तकरीर करके तो उसको एक तरीके से रूल आउट कर दिया कि हमारे दरमियान कोई इवन कम्युनिकेशन। साहब उन्होंने कहा 8 मिनट में 8 जमानते हैं और हमारे साथ सुते। और ये देखें, ये हालात सिर्फ एक डिपार्टमेंट का है। पाकिस्तान का हर इंस्टीट्यूशन मॉरली बैंकरप्ट हो चुका है, मॉरली बैंक, या हाथ मिलाने तक भी नौबत आ सकती है। अब जब उनको ये से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हम इसमें जा रहे हैं और इसमें इसलिए जा रहे हैं कि हम इसके बेसिक बानियों में से हैं। हालांकि उसमें जो है 3-4 मुल्क हैं जिनका कोई इन्फ्लुएंस है शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस में, उसमें रूस है, चीन है या इंडिया है। बाकी सारे मुल्क जो है वो बेशक जो भी क्लेम करें लेकिन उनका वो वेट नहीं है। लेकिन बिलावल साहब ने ये तासर देने की कोशिश की कि हम उसमें इसलिए जा रहे हैं कि वो फोरम ही तकरीबन हमारा बनाया हुआ है, तो इंडिया के साथ देयर वुड बी नथिंग बायलैटरल। यानी उन्होंने पहले उसको रूल आउट कर दिया। जी, लेकिन सर जब जाने की सारी तैयारी हो गई कि चलें जा रहे हैं, तो उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे एक और एपिसोड जो हुआ वो आपको पता ही है, फिर DGISPR की तरफ से जो है बड़ी एक धमाकेदार किस्म की, धांसू किस्म की उनकी प्रेशर आ गया। फिर उसके बाद पता चला कि वो कोई मीटिंग थी, हमें तो नहीं पता, लेकिन कोई मीटिंग थी जो उन्होंने इंडिया की तरफ से कैंसिल की गई। हालांकि एससीओ के अलावा तो कोई मीटिंग होना ही नहीं थी, पहले ही कह दिया गया। तो सर इसी के साथ ये भी बताइएगा कि जो चाइना है वो बहुत ज्यादा इख्तलाफ के बावजूद वहां पर पहुंचा, जैसा क्लैश उनका है उनके बीच। और उसमें सर एक और जो उनकी जब मुलाकात हुई तो राजनाथ सिंह जो इंडिया के हैं, उन्होंने उनको ये कहा कि मैं आपके सामने बल्कि जो उनकी स्टेटमेंट है वही रखे देती हूँ, जिसमें बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी भी उसी तरह है। भारत जाने से डॉलर नहीं मिलेंगे इसलिए नहीं जा रहे। भारत से रिलेशनशिप अगर ठीक कर लें तो उससे, उसमें डॉलर इन्वॉल्व नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन आज मैं ये एक बात जरूर, आज एक बड़ा पॉइंट जो जिस तरफ आगे दुनिया जा रही है इस वक्त, इस रीजन के अंदर 3 ताकतें जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अपनी पोजीशन के लिए ट्राई कर रही हैं। 3 ताकतें इस रीजन में, भारत, चाइना एंड रशिया। तीनों इन्होंने हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। उन्होंने कहा है कि जो पीस है उसकी बात की, उन्होंने कहा कि सिर्फ दहशतगर्दी ना हो और हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर है। सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि
बॉर्डर के आर पार कोई दहशतगर्दी ना हो। देखें जी, ये जो आपने कहा ना कि इसके बावजूद चाइना का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो पहुंच गया, अब ये अब इसकी सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, इंटरनेशनली आप ये चीन की वेल डिफाइंड किस्म की और वेल एस्टेब्लिश किस्म की पॉलिसी है कि उनका जिस मुल्क के साथ जिस कदर भी कोई नाखुशगवार किस्म के ताल्लुकात हैं, सर्दमोरी है, इवन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको भी वो इस हद तक नहीं लेके जाते कि आपके दरमियान बातचीत ही नहीं हो सकती, आप विजिट ही नहीं कर सकते, जिस तरह के दुनिया आके यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये रवैया तो उन्होंने इवन ताइवान के साथ जो है वो नहीं अपनाया। आप ये देखें कि दुनिया में सबसे बड़ा चाहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, आपके इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, आइंदा 5 साल में आपकी जो है वो क्या प्रिडिक्शंस हैं कि आपकी इकोनॉमी का साइज, आप क्या चीजें पैदा जो है वो यूक्रेन का मसला भी हल कराने के बारे में सोच रहा है। ईरान और सऊदी अरेबिया का 1000 साल पुराना मसला हल कराया उन्होंने, बल्कि फलस्तीन और इजराइल का मसले के बारे में दे आर इंटरेस्टेड। डिफेंस मिनिस्टर्स दे आर इन इंडिया। 12 सेशन हुए हैं उनके चंद दिनों के अंदर, डायलॉग आपस में हुआ है, उसमें से कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुई, लेकिन पॉजिटिविटी निकली जरूर है। मेरा एक क्वेश्चन है, ये थर्ड स्टेज के ऊपर बताते हैं कि दिस इज न्यू पाकिस्तान, दिस इज न्यू पाकिस्तान, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को भी उन्होंने मिस किया है। उसकी वजह यह है कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब जा तो रहे हैं, लेकिन जाने से पहले यहाँ पे स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है कि आई एम जस्ट गोइंग फॉर एससीओ, इट्स नॉट अ बायलैटरल टॉक। एक दौरा जब जाने से पहले ही नाकाम हो जाए तो उसमें जाने का क्या फायदा? अब जाने से पहले ही आपने हथियार फेंक दिए। एक डायलॉग, एक जंग, एक रेस शुरू करने से पहले ही अगर आप अपनी हार तस्लीम कर लें या डिफरेंट डायरेक्शन पे भागना शुरू कर दें तो उस रेस का क्या मकसद? दलील होंगे उनकी तरक्की की शायद स्पीड स्लो हो जाए, लेकिन ये रुकेगी नहीं। उनके जो पिछले 10-15 साल का सफर है, दुनिया किताबें लिख रही है उस पर। जिस तरीके से उन्होंने डिजिटल इंडिया बनाया है 8-10 साल के पीरियड में, जिस तरह मैंने आपको कहा था 80 मिलियन ब्रॉडबैंड से 850 मिलियन ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल, और जिस तरीके से वो आगे जा रहे हैं, आगे आर्म्स बेच रहे हैं आईफोन में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और दूसरी चीजों में जहां आगे जा रहे हैं, आपको चाहिए ये नफरतों के दरवाजे बंद करके कुछ लर्न करें उससे। जो मीटिंग हुई है उसमें इस पर मेरे पास एक्सप्रेस ट्रिब्यून सामने खुला हुआ है, जिसमें जो चाइना और इंडिया की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि इंडिया टेल्स चाइना पीस नीडेड ऑन बॉर्डर फॉर बेटर टाइज। ठीक है, अब आप ये भी फरमाइएगा कि इंडिया और जो चाइना उसके बीच ये कितना किस हद तक जो है वो अहमियत है, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी यही बात है, यही बात होगी। देखें, ये अहमियत सिर्फ इंडो चाइना या पाकिस्तान इंडिया के दरमियान नहीं है जी। दुनिया के किसी मुल्क में जहां आपने किसी दूसरे मुल्क के साथ बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, या इवन जस्ट नॉर्मल रिलेशनशिप रखनी है बगैर किसी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस के भी, वहां पे जाहिर है कि सरहदों पे लड़ाई आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपकी फौजें जो है वो लड़ रही हूं और आप ऊपर से ताल्लुकात की पींगे बढ़ा रहे हूं, तो इसके खिलाफ जो है एक रद्द अमल होता है अवाम की तरफ से, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये रिकंसाइल करना पड़ता है। दुश्मन के घर लेके जा सकते हैं। एक तरफ बिलावल भारत जा रहे हैं और एक तरफ इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, एक तो ये क्या तासुर जाता है इससे कि अगर हम जंग जो है वो दुश्मन के घर लेके जा सकते हैं जब जाते हैं इंडिया। मेरे ख्याल में जो जितनी स्टेटमेंट ये दे रहे हैं उस दौरे की वजह से अब इनको जाने नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। उसकी वजह ये कि हमें कौम का पेट्रोल जाया करेंगे, कौम के पैसे जाया करेंगे। मैंने बताया जब रेस शुरू होने से पहले ये थे कि आपसे लाशें नहीं उठाई आपने अपने फौजियों की। मैं नहीं कहता ये, अगर उस जंग के हालात ये हैं और उधर से भारत वाले आपकी लाशें आपको भेजते रहे वहां से बाद में जो लाशें छोड़ दी गई थी वहां, अगर इस तरह की जंग करनी है वहां उनके लेके जाने की क्या जंग है यार। इस चीज की इसको समझने की कोशिश करें कि भारत के साथ रिलेशनशिप आपका नेशनल इंटरेस्ट है, ट्रेड आपकी जरूरत है भारत के साथ। भारत के साइड आपको सॉफ्ट बॉर्डर करने होंगे, आपको रिलेशनशिप उनसे ठीक करने होंगे तो तरक्की पे तवज्जो देंगे। कमेंट कर दें कि इंडिया को तो नेटो मेंबरशिप देने की बातें कर रहा है, हमें कल जितना इंडिया जो है वो 90 अरब डॉलर के करीब डिफेंस पे लगा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि चाइना और पाकिस्तान का कोई डिफेंस पैक्ट इस तरह का हो सकता है जितना पाकिस्तान आइंदा वल्नरेबल होगा? ये दो चीजों पे काइंडली कमेंट कीजिए। इस पे दो चीजों में मैं सबसे पहले तो चाइना के उनकी जरूरतें भारत के लिए, हमारी जरूरतें लंदन के लिए।
हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल डॉलरों में। अब ये दो चीज, आपका क्या ख्याल है? चाइना को नहीं पता इस चीज का? चाइना को पता है कि आपको थोड़े से पैसे दुबई और लंदन में दे देने, आपने सारा पाकिस्तान बेच देना हमारे। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, हक है इनके पास? वर्सेस दूसरी साइड पे टारगेट है नेशनल, दूसरी साइड पे है मेक इन इंडिया। 5-10 साल पहले यहां पे अमेरिका के अंदर कैंपेन होने चलाई थी मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। CNN के ऊपर मैं ऐड देखता था मेक इन इंडिया। मोदी साहब ने अपने स्पीच में कहा खुद अपने 8 साल में हमने डिजिटल तरक्की की है को माइका लाल आज भी डिजिटल पाकिस्तान का नाम लेता हो? है को माइका लाल?